वेलकम बैक टू ओवर 60 डेज चैलेंज, जिसके अंदर हम फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं। और दोबारा से मैं आपको आउटलाइन बताता चलूं कि हमारी आउटलाइन में HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड रिएक्ट एंड बूटस्ट्रैप शामिल है। एंड इसके बाद हम अभी नेक्स्ट PHP, MySQL एंड लारावेल के ऊपर फोकस करेंगे। एंड देन फिर इस कंप्लीट स्किल को इस्तेमाल करते हुए एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। ठीक है, ये 60 डेज जो लर्निंग प्रोसेस है हमारा, ये प्रोसेस हमारा जस्ट लर्निंग का है। जो हमारा प्रोजेक्ट होगा वो डिफरेंट होगा। तो हम बात कर रहे थे PHP की। लेट्स सी व्हाट इज PHP। मैं यहाँ पर अपना AI भी खोल लेता हूँ ताकि आप लोगों को AI को भी इस्तेमाल करना साथ साथ आए और हम अगले प्रोसेसेस की तरफ आसानी से चले जाएं। दिस वन इज हमारा जो लेक्चर है, आज से हमारा फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा PHP का। मैं इंटरनेट पर अगर रिसर्च करता हूँ व्हाट इज PHP, तो आपको जो डेफिनेशन नजर आएगी, PHP इज जनरली जनरेट डायनामिक कंटेंट फॉर वेब पेजेस। द वेब सर्वर रन्स द PHP स्क्रिप्ट बिफोर सेंडिंग द पेज टू द ब्राउजर। इन द सिंपल वर्ड, PHP इस्तेमाल होती है बैकएंड डेवलपमेंट के लिए। कई लोग इसे सर्वर साइड डेवलपमेंट भी बोलते हैं, और कई लोग इसे जो है आप समझ लीजिए PHP डेवलपमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, काफी सारी जो है ऑप्शंस हैं। ठीक है, अभी क्योंकि अभी अभी तक हमने फ्रंट एंड पढ़ा है, तो बैक एंड डेवलपमेंट की अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊं, तो बैक एंड डेवलपमेंट, एक जो बैक एंड डेवलपर होता है बेसिकली, वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर डाटा मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी ऑफ वेबसाइट। ओके, एक वेबसाइट की सिक्योरिटी एंड डाटा मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब डाटा मैनेजमेंट में क्या आ जाता है? डाटा मैनेजमेंट में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी आ जाता है। ठीक है, DBMS जो हमारा एक सब्जेक्ट भी होता है। दैट्स इट। अब एक तो तरीका यह है कि हम PHP को बहुत ही बेसिक लेवल पे पढ़ेंगे, कंडीशन क्या होती है, लूप क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं। और दूसरा तरीका ये है, मेरी ना ऑलरेडी एक छोटी सी सीरीज मौजूद है यूट्यूब के ऊपर, मैं आपको दिखा देता हूँ, जिसके अंदर मैंने PHP को बेसिक से कवर किया। और PHP रहेगी ऐसी जितना मैंने उसमें कवर किया है, PHP रहेगी भी उतनी ही। ओके, ना उससे कोई ज्यादा रहेगी ना उससे कम रहेगी। और PHP को एडवांस लेवल पर सीखने के लिए आई विल सुजेस्ट कि आप एक दफ़ा वो बेसिक वीडियोस मेरी लाजमी देख लीजिए। मैं आपको शेयर कर रहा हूँ दिस वन, हाउ टू इंस्टॉल PHP वाला। PHP लर्नर्स वाली एक वेबसाइट होती थी एक दौर में मेरी, जो कि फिर ख़त्म हो गई। लेकिन ये 8 वीडियोस हैं। अगर आपको 8 वीडियोस की समझ आ गई, तो आई होप सो कि आपको PHP की बेसिक समझ आ जाएंगी। हम यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशंस की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले मैं PHP को इंस्टॉलेशन ऑफ PHP कर देता हूँ। व्हाट इज PHP के इंस्टॉलेशन के लिए आपको सर्वर चाहिए होता है, सर्वर इंस्टॉल करना पड़ता है। अब आपको एक सर्वर चाहिए होता है, तो आई विल से कि सर्वर जो है इस वक्त दो टाइप के होते हैं। एक लाइव सर्वर होता है जिसको हम होस्टिंग बोलते हैं, जो कि लास्ट टाइम हमने किसी एक लेक्चर में खरीदी भी थी। और एक होता है लोकल सर्वर, जो कि आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है और आपकी प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल होता है। लोकल सर्वर आपके पास काफ़ी सारी ऑप्शंस मौजूद हैं। विंडोज़ यूजर्स के लिए एग्जैम्प है एंड वैम्प है। ये दोनों बेस्ट हैं, आप इन दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आई विल सजेस्ट कि आप लोग एग्जाम डाउनलोड कर लीजिए। एग्जाम अगर नहीं आपको पसंद, तो आप वैम्प डाउनलोड कर सकते हैं, दोनों सेम ही है, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेटेस्ट PHP 8.2.12 पढ़ेंगे, और PHP के फौरी बाद लारावेल का जो लेटेस्ट वर्जन होगा हम वो भी पढ़ेंगे। सो कीप इन माइंड अबाउट दिस। ये मैं डाउनलोड कर लेता हूँ यहाँ से एग्जाम को। एग्जाम ऑलरेडी मेरे सिस्टम में इंस्टॉल है। मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि आप डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर मेरी एक वीडियो है एग्जाम की इंस्टॉलेशन की, आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज मैं आपको कुछ स्टेप्स भी बता देता हूँ। ये मेरा एग्जाम यहाँ से डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम डाउनलोड होने के बाद एग्जाम की इंस्टॉलेशन के जो प्रोसेस हैं, स्टेप्स जो हैं, वो वेरी सिंपल स्टेप्स हैं, जो कि आप
पे छोटी मोटी गेम इंस्टॉल करते हैं तो नजर आएंगे आपको। अब जब उस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये वाला पोर्शन नजर आएगा, सॉरी ये वाला पोर्शन नजर आएगा, उसके बाद ये नजर आएगा, फिर ये नजर आएगा। एंड इंस्टॉलेशन के बाद फिर आपका सबसे लास्ट स्टेप ये होगा कि ये इंस्टॉल हो चुका है। तो इसके बाद आप अपने सर्च में आके एग्जाम को ओपन करेंगे तो यू विल सी कि यहाँ पर आपके पास एक छोटी सी ऑप्शन खुल जाएगी, ये पांच जो है ऑप्शंस वाली। मैं यहाँ पर अपाची को स्टार्ट कर दूंगा। अपाची इस्तेमाल होता है मेरा पीएचपी को रन करने के लिए। माई एसक्यूएल इस्तेमाल होता है मेरा डेटाबेस को रन करने के लिए। फाइल जिला, मर्करी, टॉम कैट, इनके पर्पज अलग अलग हैं जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये दोनों मैंने रन कर लिया। अब मैं अपने किसी भी ब्राउजर पे जाके लोकल होस्ट लिखूंगा तो यू विल सी मेरे पास मेरे एग्जाम का डैशबोर्ड आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ पर सी में जाता हूँ तो सी में जाके एग्जाम में जाता हूँ तो एग्जाम वाला फोल्डर मेरा बन चुका है। एच टी डॉक्स में मैं अपने सारे के सारे प्रोजेक्ट्स रखूंगा। सो दैट्स इट। नेक्स्ट लेक्चर से पहले काइंडली एग्जाम को इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।